राजनीति में परिवार परिवार ही होता है। भले ही आप कितने भी बड़े नेता हो, जिस परिवार की पार्टी होती है असली मुखिया उसी का होता है। वही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के भूतपूर्व नेता चंपई सोरेन समझ चुके हैं। झारखंड में चंपई सोरेन को लोग बहुत वर्षों से जानते हैं, तो ये चर्चा में तब आए जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया और सरकार पर संकट आया तो चंपई सोरेन संकट मोचक बनकर सबके सामने आए। मुख्यमंत्री बने, राज्य में उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार बचाई, लेकिन चंपई सोरेन को यह भ्रम हुआ कि वही सीएम रहने वाले। वे भूल गए कि पार्टी किस परिवार की है। पिछले महीने पार्टी के दबाव में चंपई सोरेन ने सीएम पद छोड़ा। अब खबर यह कि वो नई राह पर जाने वाले। सूत्र बता रहे हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन ने ट्वीट किया जिसमें वो खुद के साथ हुए बर्ताव से दुखी नजर आए। उन्होंने फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ने और नए साथी तलाशने का ऐलान कर दिया है। चंपई सोरेन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 31 जनवरी को इंडिया गठबंधन ने उन्हें झारखंड का 12वां मुख्यमंत्री बनाया। उनका कहना कि अपने कार्यकाल में उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया। वो दुखी हैं कि सीएम संबंधित कार्यक्रमों को बिना बताए किसी और ने रद्द करके उन्हें अपमानित किया। जेएमएम में एक तरफा आदेश पारित होने को लेकर वो दुखी हैं और बिना बताए विधायक दल की बैठक बुलाने और इस्तीफा मांगने को लेकर भी दुखी हैं। उनका कहना यह कि अब उनके पास 3 विकल्प हैं, या तो संन्यास लें, या नया संगठन बनाएं, या राजनीतिक साथी की तलाश शुरू कर दें। मतलब है कि चंपई सोरेन इस बात से दुखी हैं कि हेमंत सोरेन की वापसी के बाद उन्हें अपमानित करके इस्तीफा मांगा गया और चंपई इसी अपमान से उबर नहीं पा रहे। उसके साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ, स्वाभाविक है, वो भी एक इंसान है, इंसान का भी दिल होता है, तो कहीं ना दिल में दर्द हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने पोस्ट के माध्यम से किया है। चंपई सोरेन आंदोलनकारी रहे हैं, हर शिबू सोरेन के साथ काम किया है और जिस प्रकार से पत्र उन्होंने जो उन्हें लिखा नहीं है, उन्हें जिस प्रकार से उन्होंने पोस्ट लिखा है तो उससे उनका दर्द झलक रहा है। अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो आगे भी दरवाजा उनके लिए खुला है। एनडीए सबसे कमजोर अभी स्थिति में है झारखंड में। उनको लगता होगा कि कुछ मिल गया ऐसा चीज़ हमको कि कुछ चमत्कार हम कर दें आने वाले समय में, इसलिए खुश हो रहे होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जरा चंपई सोरेन की नाराजगी की टाइमलाइन क्या है वो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि वो टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। तारीख ब तारीख, घटनाक्रम से घटनाक्रम को जोड़ते हुए हम बताएंगे आप, ताकि आप समझ पाएं कि परिवारवाद की राजनीति में जो जमीन के नेता होते हैं, जो अपना पूरा जीवन पार्टी में नेताओं के पीछे खपा देते हैं, चंपई सोरेन जैसे जो नेता होते हैं, उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब तक इस्तेमाल है उनको हाथ में रखा जाता है, अपने पास रखा जाता है और इस्तेमाल होने के बाद फेंक दिया जाता है। अब जरा चंपई सोरेन की नाराजगी के पूरे घटनाक्रम को आप जानें कि कब कब क्या क्या होता है। 31 जनवरी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है। झारखंड के अंदर हड़कंप मचता है। 2 फरवरी को चंपई सोरेन सीएम के तौर पर शपथ लेते हैं और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को किसी तरीके से बचा लेते हैं। तारीख आती है 28 जून। हेमंत सोरेन को अदालत से क्लीन चिट मिलती है और हेमंत सोरेन को उसी के आधार पर जमानत मिल जाती है। ग्रैंड वेलकम किया जाता है, दिल्ली में मुलाकातें होती हैं। उसके बाद आती है तारीख 3 जुलाई, जब अचानक चंपई सोरेन से इस्तीफा ले लिया जाता है। 153 दिन तक मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली चंपई सोरेन ने और बिना बताए अचानक उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। 4 जुलाई के बाद से चंपई सोरेन नाराज थे, ये खबर सामने आने लगी थी। खबर यह भी आ रही है कि चंपई सोरेन दिल्ली में हैं और बहुत जल्द बीजेपी के साथ नए साथी के तौर पर चंपई सोरेन नजर आ सकते हैं। यानी हेमंत सोरेन का ईडी को गिरफ्तार करना, सरकार बचाने के लिए चंपई सोरेन को चुनना, क्योंकि उस वक्त पर हेमंत सोरेन के परिवार के कई और लोगों के नाम भी शामिल थे। अलग अलग नाम सामने आ रहे थे कि वो भी संभावित सीएम के उम्मीदवार हैं, लेकिन भरोसा जताया गया चंपई सोरेन पर। उस वक्त भी यह सवाल उठा था
कि चंपई सोरेन को इतना काबिल माना गया है, या फिर हेमंत सोरेन की नजर में चंपई सोरेन वो शख्स है कि जब हेमंत सोरेन वापस जेल से लौटकर आए तो चंपई सोरेन से कुर्सी वापस लेने में कोई खासी परेशानी नहीं हुई। वैसा ही हुआ झारखंड की राजनीति के अंदर। हेमंत सोरेन वापस आते हैं, विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाती है, मुख्यमंत्री होने के नाते, विधायक दल का नेता होने के नाते चंपई सोरेन को बताया तक नहीं जाता और बिना बताए इमरजेंसी मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला ले लिया जाता है कि सीएम पद का दारोमदार 153 दिन तक संभालने के बाद चंपई सोरेन को इस्तीफा देना होगा और वापस उन हाथों में गद्दी सौंपनी होगी जिन हाथों से गद्दी पाई थी। यानी एक बार फिर गद्दी जाती हेमंत सोरेन के पास। जानकारी मानते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि पार्टी के असली धारक हेमंत सोरेन ही है। कार्यकर्ताओं का वो हक नहीं बनता जो परिवार के खून का हक बनता है और इसलिए हेमंत सोरेन वापस उस गद्दी पर काबिज हुए। लेकिन उधर उनके वफादार रहे, पार्टी में लंबे समय तक रहे शिबू सोरेन के खास सिफत सलार समझे जाने वाले चंपई नाराज रहे। अब सवाल यह कि बीजेपी के साथ अगर चंपई सोरेन शामिल होते हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि या तो मैं संन्यास ले लूं या नई पार्टी का गठन करूं या फिर एक नए साथी को तलाश लूं। राजनीतिक जीवन में लगभग पूरा जीवन गुजारने के बाद संन्यास की संभावनाएं लगभग शून्य हो जाती हैं। नई पार्टी को झारखंड के अंदर सस्टेन करना, बनाना, शंका हो सकती है कहीं उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव जैसा हाल ना हो जो नई पार्टी बना करके अंतिम में विलय करना पड़ा था। तो सेफ ऑप्शन है एक नए साथी की तलाश करना और बीजेपी के सबसे नजदीकी मौजूदा वक्त में चंपई सोरेन को देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी को फायदा क्या है? सवाल यही कि बीजेपी को लाभ क्या हो सकता है। दरअसल झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 28 सीटें आदिवासियों के सुरक्षित, 28 में से 26 में फिलहाल जेएमएम और कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन चंपई सोरेन 8 विधानसभाओं में गहरा प्रभाव रखते हैं, अकेले दम पर, अपने चेहरे के दम पर प्रभाव रखते हैं। चंपई सोरेन संथाल जनजाति के नेता हैं, बड़े नाम हैं और इसलिए आदिवासियों में पकड़ चंपई सोरेन की बेहद मजबूत समझी जाती है। अगर चंपई सोरेन अलग पार्टी बनाते हैं और अलग पार्टी बनाकर बीजेपी से जुड़ते हैं तो जेएमएम के आदिवासी वोटों में सीधी और बड़ी सेंध लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हालात ये होते हैं, राजनीतिक समीकरणें अगर ये बैठती हैं, तो चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से या चंपई सोरेन के अलग पार्टी बना करके बीजेपी से गठबंधन करने में बीजेपी की सिचुएशन विन विन है, बीजेपी को लाभ मिल सकता है।